हेलो सिविल इंजीनियर। आज हमने सैटरडे को कल टेस्ट लिया था। कल तो ऑफ था, संडे था, तो सैटरडे को बच्चों को हमने 5 तारीख से क्लास स्टार्ट किया था। तो 5 तारीख से जो हमने जो पढ़ाया, 5 तारीख से आज क्या तारीख हो गई है? 12 कितने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते? 7 दिन हो गए। तो 7 दिन पहले ही सैटरडे को हमने इनका बच्चों का टेस्ट रख लिया कि हम जो मेहनत कर रहे हैं ये बच्चे कर भी रहे हैं, जेब से पैसा लगा रहे हैं। तो जेब से पैसा लगाकर इन बच्चों को अपन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनका भविष्य कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए भविष्य? एक उज्जवल भविष्य होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हर बच्चा है तो 50 नंबर का टेस्ट है ना, तो सभी बच्चों को 43 नंबर से ऊपर आने चाहिए। जितने भी स्टूडेंट बैठे, सबसे मेरा आप लोग से यही कहना है कि अगर 45 नंबर आए 50 में से आपके अगर 45 नंबर अगर आए तो आप सक्सेस हैं। तो अगर 45 से अगर आपका डाउन है, एक सिविल इंजीनियर है 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, एक मेरा फ्रेंड है जो सिविल इंजीनियर है, एक बिलिंग इंजीनियर है, वो 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। भगवान मुझे आपने 1.5 लाख क्यों नहीं दिए यार? उसको 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, आज मेरे को 20,000 रुपए मिल रहे हैं, तो क्यों मिल रहे हैं? आपकी कमी के कारण ही तो मिल रहे हैं। आपकी कमी है उसके अंदर। अगर आपके अंदर कमी नहीं होती तो 50 में से 49 नंबर आते। अरे 50 में से 50 नंबर भी आते तो किस बच्चे को आए? दर्शन राज को 50 में से 50 नंबर आए, तो बताओ पढ़ने वाला है कि नहीं वो बच्चा? खड़े हो दर्शन राज, देखो इस बच्चे से सीखो। ये आया है खरगोन से, सिर्फ पढ़ने के लिए आए। पढ़ने के लिए सभी बच्चे आए, लेकिन खरगोन से इस बच्चे ने सीपीडिया इंस्टीट्यूट पे क्या किया? 50 में से 50 नंबर लेके आया दर्शन राज। आज मुझे इस बात पे गर्व हो रहा है कि जो मैं फ्री ट्रेनिंग करवा रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे दर्शन राज स्टूडेंट अगर आएंगे तो मेरा पढ़ाना सक्सेस होगा। दर्शन राज को मैं आमंत्रित करता हूं। और दर्शन राज जैसे एक और होनहार बच्चों को मैं बुलाना चाहता हूं, जिसका नाम है शांतनु शर्मा, जिसको 50 में से 49 नंबर आए। देखो ऐसे होनहार बच्चे अगर सीपीडिया इंस्टीट्यूट पे आएंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं, मैं स्टाम्प पे लिख कर कह सकता हूं कि आप 10-20 हजार की जिंदगी नहीं जिएंगे, 1 लाख रुपए की जिंदगी जिएंगे। अगर उस लेवल का अगर आप मेहनत करेंगे, उस लेवल की आप पढ़ाई करेंगे। ऑन साइट पे हम लोग ट्रेनिंग करवाएंगे, जहां पे जो पढ़ा रहे हैं वही जो सर के अंदर क्वालिटी है ना, वो आप बेसिक क्वालिटी ले लो, तो आप बेरोजगार नहीं रहोगे। अब क्या होगा? बच्चों को गिफ्ट देते हैं हम लोग। चलो दर्शन राज को ये आवाज है, आशीर्वाद है मेरा इसको, ये बच्चा भविष्य में आगे जाएगा। चलाओ शांतनु शर्मा, ये देखो इस बच्चे ने आज कमाल कर दिया। कहां से आया स्टूडेंट? रीवा से पढ़ने के लिए आया है। और ये कहां से पढ़ने के लिए आया? खरगोन से पढ़ने के लिए आया है। सीखो आप सब स्टूडेंट जो बैठे हो ना, आप लोग सीखो। देखो आप भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने 50 में से 49 आए या 48 आए तो कमी सर की कमी नहीं है, आपकी कमी है भैया। अगर कमी हमारी होती तो आज ये 50 में से 50 बच्चा नंबर नहीं लेके आता। सही बात है गलत बात है? बताओ। तो वैसी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। अब पहले 50 में से 49 आए तो आए तो सही, समझ में आ गया ना? तो वैसी मेहनत करनी पड़ेगी, वैसा कर्म करना पड़ेगा। अगर आप पढ़कर चले जाओगे तो क्या होगा? बस अपन ने तो पढ़ लिया यार, ट्रेनिंग कर ली है यार, तो बस ट्रेनिंग के बेस पे कुछ नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? कुछ बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर फ्रेशर बच्चे हैं, जिसको एस्टिमेट नहीं आता है, जिसको बीबीएस मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल वो नाम भी नहीं आता। बताओ उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और बताओ क्या करें? कुछ बच्चे आते हैं बीबीएस का मीन्स नहीं मालूम है, बताओ। फिर वो बताता हूं बीबीएस का मीन्स होता है बार बेंडिंग शेड्यूल। अब हम उसको ट्रेन करें, ऐसी स्थिति है, कैसी स्थिति है कि सर बिलिंग का काम सीख के करेंगे क्या? अरे बिलिंग होता क्या है? अब बताओ बच्चों को यही नहीं मालूम है, हम कितनी मेहनत करें? हम बताओ। फ्रेशर वाले बच्चे आए, बिल्कुल फ्रेशर वाले बच्चे आए, तो उनको उस लेवल पे हम लोग उठा रहे हैं। तो हम तो हमारा कर्म कर रहे हैं, तो आप लोग को भी कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसी करनी पड़ेगी? इस जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आ गया ना? आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, यहां पर इन 2 बच्चों का बर्थडे नहीं है भैया। आप लोग समझ रहे हो हैप्पी बर्थडे होगा, सर केक कटा रहे, हैप्पी बर्थडे नहीं है। इनका क्या है? टेस्ट के विनर है भैया, सीपीडिया इंस्टीट्यूट का नाम रोशन कर दिया। अरे आज हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो ये बच्चे ने आज मेरा नाम रोशन कर दिया। आज मैं कह सकता हूं गर्व से कि आज मेरा पढ़ाना सक्सेस हो रहा है। ऐसे होनहार अगर बच्चे आएंगे मेरे पास पढ़ने के लिए तो आज मेरा पढ़ाना सक्सेस हो रहा है। आज हमारे ट्रेनर ने देखो कितनी मेहनत करी सर ने, तो सर की मेहनत रंग ला दी इन 2 बच्चों ने। चलो क्या काटो।
तो सर को खिलाओ। सर आइए, रख दीजिए सामान। किसका जन्मदिन? बर्थडे नहीं है, आज के बच्चों का टेस्ट है, तो ये विनर हुए दोनों। अरे मैंने सर विनर तुम लोग हुए ना। विनर को खिलाना सर। तुम लोग खाओ। लो लीजिए ना सर, लीजिए। विनर तो वही हुए। इसको शांत करो। हमारा पार्ट था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या था? फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट यूज मोर्टार वाज, सबसे पहले कौन सा मोर्टार यूज हुआ था? तो जब सीमेंट नहीं था उसके पहले लाइम हुआ करता था, लाइम नहीं था तो लाइम के पहले क्या था? मड थी। मड से आपका क्या होता था? मोर्टार बनाया जाता था। मड मतलब मिट्टी, मिट्टी में क्या मिलाया जाता था? या तो जो क्या होता है आपका सो डस्ट होती है, क्या कहलाती है? सो डस्ट। ध्यान दीजिए आप लोग, SAW, सो डस्ट। सो डस्ट क्या कहलाता है? सो डस्ट कहलाता है जो लकड़ी होती है, लकड़ी कारपेंटर जब उसको काटते हैं उससे जो धूल निकलती है लकड़ी का, बुरादा निकलता है, उसको मिला दिया जाता है। या फिर होता है राइस हस्क, क्या मिला सकते हैं अपन? राइस हस्क, इसको मिला सकते हैं किसमें? मड में, और उससे मोर्टार बना लिया करते थे। या फिर केवल मड होती थी, उसी को मिला दिया, घोल दिया पानी में और बना दिया। तो इस तरीके का मोर्टार यूज हुआ करता था। उसके बाद में लाइम आया, उसके बाद फिर क्या आया? सीमेंट आया। तो इसका आंसर था बी, मड मोर्टार। इसके बाद हमने आपको बताया था फॉर पॉइंटिंग वर्क द रेशियो ऑफ मोर्टार यूज्ड इज, पॉइंटिंग वर्क क्या होता है? हमने आपको बताया था कि पॉइंटिंग वर्क क्या होता है? जब हम बॉल्स बनाते हैं तो बॉल के बीच में क्या भरते हैं? जब सीमेंट भर देते हैं, क्योंकि सीमेंट हमारे कंक्रीट भरते हैं, सॉरी मोर्टार भरते हैं, मोर्टार हमारा निकल जाता है और बीच में क्या होता है? खाली जगह बच जाती है, तो उसको अच्छे से फिल करने के लिए मोर्टार का यूज करते हैं, वो पॉइंटिंग कहलाता है। पॉइंटिंग का रेशियो मैंने आपको 1.1 से 1.3 बताया था। तो 1.1 से 1.3, इसका मतलब 1.2 से 1.3 वाला आपको करना था। ये दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी? कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी क्या कहलाएगी? तो कई लोगों ने क्या लिख दिया? कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। भाई हमें बिल्डिंग मटेरियल से क्या मतलब है? हमें तो किससे मतलब है? कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट, कि कॉन्क्रीट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी हम कौन सा आपको टॉपिक बता रहे हैं? स्ट्रक्चरल डिजाइन, जिसमें हमने आपको मोर्टार, कॉन्क्रीट, मोर्टार की यूजेज, कॉन्क्रीट के यूजेज, मोर्टार के ग्रेड, कॉन्क्रीट के ग्रेड इतना बताया। तो वो भी हमने आपको बिल्कुल एक रिदम में लाइन बाई लाइन बताया, कहीं से भी कुछ नहीं उठा लिया। फिर वाटर सीमेंट रेशियो बताया। अब कल हम आपको आरसीसी के बारे में बताएंगे। इसके बाद व्हाट इज कॉन्क्रीट? अब कॉन्क्रीट क्या है? तो कई लोगों ने लिख दिया होमोजेनियस मटेरियल, मटेरियल एंड क्या डाल दिया आपने? हाइड्रोजन, जबकि इसमें डाला गया आपको ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, वाटर एंड एग्रीगेट, सीमेंट का, वाटर का और एग्रीगेट का। एग्रीगेट क्या होता है? फाइन एग्रीगेट भी होता है और कोर्स एग्रीगेट भी होता है। तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि फाइन और कोर्स दोनों होगा, यानी कि सर एग्रीगेट है, सैंड तो है ही नहीं उसमें। तो ये क्वेश्चन तो कोई करेगा नहीं, किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है कि सर कॉन्क्रीट मतलब सीमेंट हो गया, एग्रीगेट हो गया, वाटर हो गया और सैंड की तो आपने बात ही नहीं की। तो ऐसा क्वेश्चन तो अपने मन में आ नहीं सकता, क्योंकि हमको पता है कि एग्रीगेट दो प्रकार का होता है, फाइन भी होता है, कोर्स भी होता है, और फाइन कोर्स दोनों को मिलाया जाता है। इसके बाद वाई कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी इज नीडेड, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका आंसर है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी इज नीडेड टू एड्रेस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है ताकि वो कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टी को एड्रेस कर सके, बता सके कि कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टी क्या है। कॉन्क्रीट के अंदर जाओगे तो वो एक वहां क्या है? समुद्र है, उस समुद्र में उतर पाना संभव नहीं है। इसलिए ना मैं आपको ग्रेड बताए, प्रॉपर तरीके से ग्रेड बताए, ग्रेड का यूजेस बताया, उसकी स्ट्रेंथ बताई, फिर नॉमिनल मिक्स बताया, डिजाइन मिक्स बताया। इतने अंदर कोई नहीं जाता है, और क्वेश्चन यहीं से उतरते हैं हमारे कि डिजाइन मिक्स क्या है, नॉमिनल मिक्स क्या है। इसके बाद था हमारा 6 पॉइंट,
विच टाइप ऑफ कॉन्क्रीट इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट, किस टाइप का कॉन्क्रीट हमारा क्लासिफाई हो सकता है? तो क्या प्लेन हो सकता है? हाँ हो सकता है। प्लेन में हमारा क्या रहता है? पीसीसी। क्या रहता है? पीसीसी, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। फिर उसने क्या बोला? रीइंफोर्समेंट, हाँ ये भी हो सकता है, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट। फिर उसने क्या बोला? प्री स्ट्रेस्ड, ये भी मैंने आपको बताया था। तो क्या होता है? पीएससी, प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट। और उसने फिर बोला ऑल ऑफ द एबव, कि फिर सब हो जाएंगे? तो हाँ सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सब हो जाएंगे। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। आप लोगों ने क्या कर दिया? कहीं पीसीसी लगा दिया, कहीं आरसीसी लगा दिया, जबकि जब हमारा तीनों में यूज होगा तो क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव होगा कि नहीं होगा? इसके बाद आपका आता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ। जब सीमेंट में ऐसा क्या मिलाया जाए कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होगा? तो क्या होता है? पानी मिलाया जाता है। आप लोगों ने जो नए बच्चे आए उन्होंने शायद इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हमने जब सबसे पहले वीडियो बनाया था, लेक्चर लिया था सीमेंट के बारे में, उस समय हमने आपको बताया था। आगे हम फिर से आपको वो लेक्चर लगाएंगे और बताएंगे कि सीमेंट में क्या होता है? लाइम होता है। क्या होता है? चूना, लाइम होता है। और आपने देखा होगा कि जब लाइम होता है, कभी चूने में आप पानी डालो, ठीक है, चूने में क्या डालो? आप पानी डाल दो, उसमें क्या होता है? बुलबुले छूटने लगते हैं और आग सी निकलने लगती है। वो क्या कहलाता है? हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसी तरह सीमेंट में भी लाइम होता है, और जब आप सीमेंट में क्या मिलाते हो? लाइम मिलाते हो, तो क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे? हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज केमिकल रिएक्शन। क्या है? ऑफ सीमेंट विथ वाटर। जब आप सीमेंट में पानी मिलाओगे तब उसमें क्या होगा? हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज आल्सो नोन एज वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो क्या कहलाता है? तो ये हमने पहले ही पढ़ रखा है कि रेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट। इसके बाद आता है आपका हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट इज डिफाइंड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ। जो हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट होता है वो किसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं हम उसको? तो हम चाहे हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट हो, चाहे स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट हो, और चाहे कौन सा हो? ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट हो, हर किसी को हम किसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के। किसके बेसिस पे? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के। आपने देखा होगा कि जब हमने आपको क्या ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट बताए थे, तो सबसे पहले हमने लिखा था ग्रुप, एक तरफ लिखा था ग्रुप, दूसरी तरफ क्या लिखा था? ग्रेड डेफिनेशन, तीसरी तरफ लिखा था हमने प्रोपोर्शन, और चौथी तरफ क्या लिखा था? स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब एट 28 डेज न्यूटन पर mm स्क्वायर। कि वो क्या? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो कई लोगों ने क्या लिख दिया उसमें? टेंसाइल स्ट्रेंथ। भाई वो टेंसाइल स्ट्रेंथ कहां से आएगी? जब वो कंप्रेस होगा तब तो पता चलेगा खिंचाव कहां हो रहा है उसमें। चाहे किसी भी प्रकार का कॉन्क्रीट हो, किसी भी प्रकार का कॉन्क्रीट हो, उसको चेक किसमें किया जाता है? कंप्रेशन में चेक किया जाता है, ठीक है, और उसी के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ दी जाती है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने क्या किया था जब पढ़ाई की थी, हमने थोड़ा सा आरसीसी के बारे में आपको बताया था कि कॉन्क्रीट में क्या होता है? कंप्रेशन होता है। कॉन्क्रीट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन। इसीलिए उसमें क्या डाला जाता है? स्टील डाला जाता है, रीइंफोर्समेंट डाला जाता है, ताकि उसमें क्या आ जाए? टेंशन भी आ जाए कंप्रेशन के साथ साथ, तो आराम से वो बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो कॉन्क्रीट के जितने भी होते हैं उसको अपन किसके? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से अपन डिजाइन करते हैं। इसके बाद आप देखिए 1 माइक्रोन। अब मैंने आपको यही बताया था कि 1 माइक्रोन क्या होता है? 1 mm इक्वल क्या होता है आपका? कितना होता है? 1000 माइक्रोन, ठीक है। तो 1 माइक्रोन इक्वल क्या हो जाएगा? 1/1000। इसका मतलब 0.001। तो इसमें तो आप लोगों को कोई भी मतलब डाउट होना ही नहीं चाहिए था। ये भी कई लोगों ने गलत किया है। इतनी बात समझ में आ रही? आ रही समझ में कि नहीं आ रही? ये करना था और आप लोग कुछ और करके आए। ये गलती है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग घर में जाके पढ़ाई नहीं करते हो। इस बात को मान लो, आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो। लोकल वाले हैं तो उनको तो लगता है कि चलो हम कहेंगे ही आ रहे हैं, पढ़ लिया तो पढ़े, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। जो लोग बाहर से आए हो, आप लोगों ने अच्छा किया है। मैं आप लोगों की बहुत तारीफ करता हूँ कि आप लोगों ने घर में जाके पढ़ाई की है, प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल जैसे टेस्ट देना चाहिए वैसे टेस्ट दिया है, और इसी तरीके से टेस्ट देना चाहिए। नहीं तो ये पढ़ाई करने का मतलब नहीं है। हमने आपको आज बताया, कल आपको भूल जाएगा। आज हमने आपको बताया, कल आपको भूल नहीं है। काय का कॉन्क्रीट, काय का क्या, काय के ग्रेड, काय की यूजेज। जब आपको ग्रेड की यूजेज पता नहीं है, आप साइड में चले जाओ, किसी भी जगह जॉब करने जाओ, कोई कहे कि ये काम किसका होना है? पीएससी का होना है, या फिर किसका होना है? आरसीसी का काम होना है। बताओ कौन से ग्रेड का कॉन्क्रीट ले ले? आप कहोगे सर M10 ले लो। क्या कहोगे? M10 ले लो। तो भगा देगा वहीं से वो, कि पढ़ के नहीं आए क्या कुछ कि M20 के नीचे आप आरसीसी का नहीं ले सकते हो।
M15 तक पीसीसी होता है और M20 से लेके M35 तक अपन आरसीसी लेते हैं। इसके बाद हम पीएससी लेते हैं, इसके बाद हम रनवे के लिए लेते हैं, मतलब अदर वर्क के लिए लेते हैं हम। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ग्रेड कहाँ यूज होगा, मोर्टार कहाँ यूज होगा, प्लास्टरिंग के लिए कितना होना है, पॉइंटिंग के लिए कितना लेना है, आपको मैसनरी के लिए कितना लेना है, ये सब पता होना चाहिए आपको बातें। हम आपको इतनी बारीकी से क्यों बता रहे हैं? हम आपको केवल प्राइवेट जॉब के लिए नहीं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करा रहे हैं कि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ो और यहां से निकल के जाओ तो ये मत बोलो कि हमसे ये सारी चीज छूट गई है। यहां से सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद हमने आपको बताया शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप में पहला क्या था, एक्सप्लेन द ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, पहली बार। तो एक्सप्लेन द ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट में आपको पूरी टेबल बनानी थी, जिसमें आप क्या लिखते हैं, पहले आप ग्रुप लिखते हैं, फिर ग्रेड डिजाइनेशन लिखते हैं, फिर प्रोपोर्शन लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, कंप्रेसर स्ट्रेंथ, उसकी स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसर स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब, ठीक है, एट 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके बाद व्हाट इज नॉमिनल मिक्स एंड डिजाइन मिक्स इन कंक्रीट। नॉमिनल मिक्स क्या है और डिजाइन मिक्स क्या है? तो नॉमिनल मिक्स क्या होता है? नॉमिनल मिक्स में होता है कि नॉमिनल मिक्स एक ऐसा मिक्स होता है जो हमको क्या दिया हुआ, जिसका हमको प्रोपोर्शन दिया हुआ रहता है और उसकी स्ट्रेंथ दी हुई रहती है। ठीक है, जैसे कि M5 से या M10 से लेके हमारा M25 तक। और जबकि हमारा क्या होता है, जो डिजाइन मिक्स होता है उसकी हमको स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ दी गई होती है और हमको उसका प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना होता है, जो हमारा क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए होता है, M30 के ऊपर होता है। ये होता है नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स। फिर आता है आपका एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ मोर्टार एंड कंक्रीट। मोर्टार और कंक्रीट का प्रोपोर्शन क्या है? तो शुद्ध रूप से इसका आंसर था कि मोर्टार का प्रोपोर्शन होता है C/S, द रेशियो ऑफ बाइंडिंग मटेरियल एंड फाइन एग्रीगेट। एंड कंक्रीट क्या होता है आपका, द प्रोपोर्शन, इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ बाइंडिंग मटेरियल प्लस फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। और इसका एक आप एग्जाम्पल लिख देती और इसकी स्ट्रेंथ बता देती, इतना सा इसमें क्वेश्चन था, ये प्रोपोर्शन बताओ। इसके बाद राइट डाउन द यूजेज ऑफ मोर्टार विद डिफरेंट प्रोपोर्शन। आपको मोर्टार की यूज बतानी थी डिफरेंट प्रोपोर्शन में, तो कितने होते हैं, पॉइंटिंग के लिए कितना होता है, प्लास्टरिंग के लिए, मेसनरी के लिए कितना होता है और फ्लोरिंग के लिए कितना होता है, ये आपको लिख देना था और इसका प्रोपोर्शन बता देना था। फिर था राइट डाउन द यूजेज ऑफ कंक्रीट विद डिफरेंट प्रोपोर्शन। कंक्रीट की यूज बताओ डिफरेंट प्रोपोर्शन में, तो इसमें आपको क्या लिख दे, बता देना था कि M5 या M10 से लेकर M15 तक हमारा क्या होता है, किसके लिए होता है, पीसीसी के लिए, और इसका प्रोपोर्शन कितना होता है, इतना होता है 1:3:6, 1:2:4। और फिर इसके बाद क्या होता है, M15 के बाद M20 से लेकर M35 तक किसका होता है, आपका आरसीसी के लिए होता है, उसका प्रोपोर्शन बता देते। डिजाइन मिक्स, डिजाइन मिक्स, नॉमिनल मिक्स से तो प्रोपोर्शन बता देते। इस तरीके से पूरा लिखना था आपको। फिर फॉर्मुलेट द वाटर सीमेंट रेशियो, इसमें आपको वाटर सीमेंट रेशियो को फॉर्मुलेट करना था, तो आप लिख देते इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सीमेंट। उसके बाद आप फॉर्मूला लिख देते, वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट, इट इज लाई बिटवीन 0.4 to 0.6। इसके बाद क्या आया था आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इंचेस, ये सबने कर दिया। लेकिन आपको फिट को जब भी आप इंच में कन्वर्ट करोगे तो आपको साइन वहां पे लिखना है कि 1 डेज है कि 2 डेज है, कितना है। इसमें क्या लिखा था, पॉइंट में लिखा था। जैसे आपका पहला है 13.4, तो आपको किस तरीके से आप इंच में कन्वर्ट कर दे, 13.4 इक्वल 13 फिट एंड 0.4 फिट। इसके बाद आप क्या कर दे, 13 फिट एंड 0.4 इंटू 12, ठीक है, ये इंचेस में आ जाता। फिर कितना आ जाता आपका, 13 फिट एंड 4.8 इंचेस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 फिट और 5 इंचेस। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना था, प्रॉपर तरीके से वो पॉइंट में था, कितने फिट है कितने इंचेस है। फिर आपका था इसके बाद राइट डाउन द प्रोपोर्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। फॉलोइंग आपको ग्रेड दिए गए हैं कंक्रीट के, जैसे आपको दिया गया है M20, फिर M30, फिर M10, फिर M15 और फिर M60। ये आपको क्या दिए गए हैं, ग्रेड दिए गए हैं। इसका आपको प्रोपोर्शन और स्ट्रेंथ दोनों बतानी थी। तो इसकी प्रोपोर्शन कितना होता है, M20 का होता है 1:1.5:3, और इसका स्ट्रेंथ कितना होता है, यहाँ पे आप लिख देते 20 मेगापास्कल। M30 का डिजाइन मिक्स होता है, ठीक है, और इसका कितना होता है स्ट्रेंथ 30 मेगापास्कल। फिर आपका था M10,
तो 1:3:6, M15 1:2:4, ये आपका डिजाइन मिक्स था, ये आपका 10 MP आ जाता, ये आपका 15 MP आ जाता, और ये आपका 60 MP आ जाता। इस तरीके से आपको क्या करना था, ये पूरा सॉल्व करना था। अब आपको यदि इतना नहीं आता है तो कोई मतलब नहीं है। फिर हम आपको इसीलिए प्रॉपर तरीके से आराम आराम से एक चीज बताते हैं कि कोई भी टॉपिक से कोई भी चीज अंदर से आपकी छूट ना जाए। टेस्ट का यही मतलब होता है कि हमने जो बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। मान लो कई बच्चे ऐसे जिनको समझ में एक बार में नहीं आया होगा या कोई नहीं आ पाया होगा, तो टेस्ट का पेपर सारी चीजों को इंक्लूड करके रखता है। ये हमने आपको एक्सप्लेन किया तो दोबारा आप लोग उसी चीज को समझ लो, लेकिन हर हालत में आपको बात समझ में आनी चाहिए। हमारा एकमात्र मकसद है, CPTI का एकमात्र मकसद है कि आपको बात समझ में आए और आपको अच्छी जॉब मिल जाए, तब तो हमारा पढ़ाना सफल है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आगे से आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, फ्यूचर के लिए प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर रहिए कि कल से जो अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल डिजाइन में, कल से अपन स्टील के बारे में पढ़ेंगे। अपन ने कंक्रीट, मोर्टार सब पढ़ लिया, सीमेंट का सारी चीजें पढ़ ली, अब हमको पढ़ना है स्टील के बारे में। तो कल से अपन जो स्टील के बारे में पढ़ेंगे, RCC, PCC, PSC, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। कितने स्टील का ग्रेड्स का आता है, कितना स्टील का क्या होता है, डायमीटर होता है, वो कहाँ कहाँ यूज होता है। इसके बाद हम फिर बार बेंडिंग शेड्यूल पढ़ेंगे। तो जो भी हम पढ़ेंगे फ्राइडे तक, उसका सैटरडे को फिर से टेस्ट होगा, और टेस्ट आपको देना है प्रॉपर तरीके से, आपको अटेंड करना है, बने या ना बने। बनना या ना बनना कल की बात है, उसमें हमारा बस नहीं है। लेकिन यदि आपसे नहीं भी बन रहा है और आप टेस्ट दे रहे हैं और आप हमारी बात समझ रहे हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से उन चीजों को सीख जाएंगे। यहाँ फर्स्ट और सेकंड आने से कोई मतलब नहीं है, मतलब है आपको समझ में आने से। यदि आपको समझ में आ गया तो आप सफल हो गए। ठीक है।